Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness guys। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जीवन में किस इंसान का एंट्री होने वाला है, वो इज़ कमिंग इन योर लाइफ नेक्स्ट। कौन आपके जीवन में आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप इनको ऑलरेडी जानते हो, मे बी नहीं भी जान सकते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। सो हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। ओके, आई होप दैट आप सब लोगों को ये रीडिंग पसंद आए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshina1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि मेरे व्यूअर्स के ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द 10 of Pentacles. That's great. Okay. The World card 2110. Wow, 2 of Cups. The Wheel of Fortune. Wow, किस्मत बड़ा अच्छा है। 5 of Cups. Okay. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ वैंड्स। थोड़ा मैं दूसरा कार्ड्स देख लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर से रीडिंग को स्टार्ट करने वाली हूँ। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं, किसका प्रवेश होने वाला है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। सो वी डू हैव द स्लीपिंग ब्यूटी ड्रीम, we do have the sea witch. Okay, we do have the change of seasons. Okay, we do have the pure nature. We do have the journey. That's great. Bottom of the deck is Eva. एक चीज़, just a second guys। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बेसिकली जो मुझे यहाँ पे ऐसा इंट्यूशन, मुझे ऐसा फील हुआ कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी से, मतलब ज़िंदगी में आने से पहले आपको काफ़ी ज़्यादा, जैसे बुरा बोला जाता है ना, बुरी आत्माएं, इविल एंटिटीज़, पर यहाँ पे क्या है ना, उसी के रूप में कुछ इंसान ऐसे मिलने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा शातिर है, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि वो पहले इस तरह के श्रूड और टेम्पर बहुत ज़्यादा उनका था, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म होके फिर आपकी दुनिया में आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, वृषभ कन्या मकर राशि, लियो टॉरस एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, कर्क वृश्चिक मीन राशि यहाँ पे है। कैंसर, यस, वाटर साइंस आर वेरी प्रोमिनेंट, एरीज लियो सजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि यहाँ पे है। वी डू हैव द एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, कुंभ मिथुन तुला राशि यहाँ पे है। 10, 21, 2, 10। सो 10 कैन बी इम्पॉर्टेंट। 5, 7, 42, 52, 3 एंड 19, दैट इज 10 इज अगेन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो 10, 19, 28 एंड फर्स्ट, किसी का बर्थडे हो सकता है, आपका या आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर का मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि इनके जो हाव भाव होंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा विद द चेंज ऑफ सीजन्स, जैसे सीजन्स ऑफ कोर्स चेंज होते हैं, राइट, वो 12 महीना कुछ अलग ही हमें दिखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्प्रिंग सीज़न, बसंत काल है, ठीक है, फिर हमारे पास गर्मी है, फिर हमारे पास है सर्दी है। तो अलग अलग सीजन्स में अलग अलग, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हमें खाने को मिलता है। ऑफ कोर्स हमारा टेस्ट बदल जाता है, ठीक है, हमें कुछ स्पाइसी खाने का मन करता है ड्यूरिंग द विंटर सीज़न, हमें कुछ बहुत ज़्यादा लाइट ठंडा खाने का मन करता है ड्यूरिंग द वार्म सीज़न, ठीक है, समर सीज़न में। सो वहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन की जैसे बदलते हुए रूप, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप सेटिस्फाइड रहेंगे क्योंकि ये इंसान सारे सीजन्स के साथ, सारे माहौल के साथ एडजस्ट करने में बिल्कुल परफेक्ट होंगे। उनको अगर कहीं पे भी अगर आप छोड़ दो, राइट,
दे विल जस्ट फाइंड अ वे टू सर्वाइव, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो एक फ्रेज़ है, तो इनके लिए बेस्ट है वो, क्योंकि ये हर एक सीज़न का मज़े लेते हैं, हर एक जगह को एंजॉय करते हैं, चाहे उनकी कल्चर हो, उनकी फूड हो, उनकी स्टैंडर्ड्स हो, एजुकेशन सिस्टम हो, कहीं पे भी ये जाए, नौकरी करने जाए, वहाँ पे रहने जाए, वहाँ पे एजुकेशन करे, ये इंसान परफेक्ट है टू एडजस्ट। तो आप तो खुश ही होंगे कि आपके घर में आके सबके साथ बहुत ही फ्रेंडली रहेंगे। सो आई डू फाइंड कि आपका मुलाकात जो होगा इनके साथ ऐसा कोई जगह पे हो सकता है, मे बी आई डू फाइंड इन द कमर्शियल एरियाज़, मे बी अपार्टमेंट्स, मे बी रेसिडेंस, मे बी होटल्स, मे बी इंडस्ट्रीज़, वर्क प्लेस में हो सकता है, पार्टीज़ में हो सकता है। पहले पहले इंट्रोडक्शन में शायद आप लोग एक दूसरे से इतना कुछ मतलब टोटली फ्रैंक होके ना बात करो, लेकिन बहुत सारी बातें करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आई डू फाइंड कुछ लोग मेडिकल फील्ड से रिलेट कर सकते हैं, एंड यू विल हैव अ डिवाइन चाइल्ड, बोथ ऑफ यू, ठीक है। एंड आप दोनों में इतना इक्वालिटी होगा, मतलब एक दूसरे को कभी भी आप लोग नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, इतना मुझे दिख रहा है। और हमेशा अगर आपके पार्टनर को किसी ने भी कुछ कहा तो आप भी अपोज करेंगे, आपको भी किसी ने कुछ कहा तो वो अपोज करेंगे। दोनों के लिए काफ़ी सपोर्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फ्रेंडली दिखाई दे रहे हैं। दोनों का रोज़गार बहुत अच्छा होगा, इतना मुझे दिख रहा है। दोनों का लक जैसे फैक्टर है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा होता है कभी कभी लक्ष्मी योग, कभी कभी राज योग, तो राज लक्ष्मी योग, इस तरह से कुछ योग बन जाते हैं कुंडली में, जो कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड लाइक दैट कि इट विल लीड टू प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। और आपको एक समय पे लगेगा कि इतना धन, इतना शोहरत, इतना दौलत का करेंगे क्या, मतलब बहुत सारे गुड फॉर्चून विल कम आफ्टर योर मैरिज। आई डू फाइंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू आर पास्ट लाइफ सोलमेट्स लाइक, वरना इतना डीपली अंडरस्टैंड आप करोगे, एक दूसरे को इतना ज़्यादा समझ जाओगे, चाहे वो कुछ बातें कहे या ना कहे, यू विल अंडरस्टैंड ईच अदर फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि हो सकता है कि आपकी पास्ट मतलब बहुत अच्छा ना गया हो, या इनके पास्ट काफ़ी अच्छे नहीं गए हो, लेकिन आप सूरज को देख रहे हो इन द बैकग्राउंड। सो आई डू फाइंड लाइक दैट यू विल हैव अ बोथ ऑफ, एंड 90 नंबर रिप्रेजेंट्स द सन ऑल्सो। सो यहाँ पे क्या है, एक डार्कनेस पीरियड से लेके एक जर्नी आप तैयार हो रहे हो, दोनों मिल के परफेक्ट फॉर ईच अदर, कंपेनियनशिप, ठीक है, एंजॉय कर रहे हो एक दूसरे का प्रेजेंस को। और मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा लवली ड्रेसेस दे आर गिफ्टिंग यू। वो शायद बोल सकते हैं ऑन द स्पेशल डे, ऑन द स्पेशल नाइट ऑफ योर्स, कि आप आ जाओ इस ड्रेस में पहन के, इट्स लाइक दैट। ये इंसान को फ्रेगनेंसेस बहुत पसंद है, खुशबू बहुत पसंद है, सेंट, एनी टाइप ऑफ फ्लोरल परफ्यूम्स बहुत पसंद है। एंड आई डू फाइंड लाइक ये इंसान को किसी को गिफ्ट देना भी बहुत पसंद होगा, एंड दे हैव देयर ओन इमेजिनेशन, उनकी कुछ अलग सा ही कुछ कल्पना ये कर लेते हैं। एंड दे आर समटाइम्स वेरी आर्गूमेंटेटिव ऑन द नेगेटिव साइड, बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स भी कर लेते हैं, टेम्परामेंट भी काफ़ी ज़्यादा हॉट हो सकता है, सेंसिटिव है कुछ इश्यूज़ को लेके। अगर आप उनके साथ कुछ इश्यूज़ को लेके डिबेट करें तो हो सकता है ये कुछ ऐसी बात कह दे जो आपको बुरा लगे। सो बेटर टू अवॉइड ऑन कॉन्ट्रोवर्शियल एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज़, कि कुछ ऐसा हो सकता है कि वो हाँ कह रहे हैं और आप ना कह रहे हैं, और ये जो चीज़ें होते हैं ना, ये दोनों रिश्ते में फासले बढ़ा देते हैं। तो कुछ न्यूज़ सुन के आप दोनों ही डिबेट करना मत शुरू कर देना, ठीक है। या किसी और के लाइफ के बारे में जानने के बाद उसकी गॉसिपिंग करना मत स्टार्ट करना, मतलब किसी का भी गॉसिपिंग आप इनके सामने ना करिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ओपिनियन मैच नहीं कर सकते। ऑल राइट, सो आई डू फाइंड यू कैन से दैट ये इंसान चाहे फीमेल हो या मेल हो, काफ़ी इंट्यूटिव होंगे और डीप नॉलेज होगा। मतलब क्या है ना, इट्स नॉट लाइक द बेसिक नॉलेज नहीं, उससे भी ज़्यादा डीपर एंड डीपेस्ट, इट्स लाइक दैट बेस्ट नॉलेज। अगर उनकी फील्ड है हिस्ट्री तो हिस्ट्री में बेस्ट, अगर उनकी फील्ड है साइंस तो साइंस में बेस्ट, मतलब नॉलेज वाइज दे आर एक्सपर्ट, ओके। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कुछ लोग आपके पर्सन मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं,
They can work in the loan departments, credit, finances, okay, maybe house building loan, maybe car loan or something. They can work as marine engineers, हो सकते हैं कि ओशन रिलेटेड उन्होंने कुछ स्टडीज़ किया है, आर्मी में हो सकते हैं. एंड दे कैन बी फ्लोरिस्ट, उनका खुद का शॉप हो सकता है, फ्लावर बुकेज, ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है. एंड आई डू फाइंड कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो सकते हैं. एंड समटाइम्स दे ड्रिंक अ लॉट ड्यू टू स्ट्रेस इश्यूज़, हो सकता है कि स्ट्रेस आ जाता है इसलिए उनके कुछ हैबिट्स हो जाते हैं. ठीक है, सो मुझे इस तरह से दिख रहा है. एंड बिफोर यू कम इन टू दिस रिलेशनशिप यू विल मीट सम ईविल रिलेशनशिप, बहुत ही ख़राब रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, ख़त्म होगा विद द 5 ऑफ कप्स. एंड बिकॉज आप रिग्रेट करोगे कि उस रिलेशनशिप ने शायद आपको बर्बाद कर दिया, लेकिन जो मिलने वाला है उसको एक्सेप्ट करना भी सीखे. ओके, एंड बोथ ऑफ यू विल मेक अ गुड कपल, जो सबसे ज़्यादा बात होता है. यहाँ से हम देख लेते हैं तो हमें और भी क्लैरिटी मिलेगा. फिजिकल अपीयरेंस थोड़ा मैं यहाँ से ही बता देती हूँ. आई डू फाइंड कि दिस पर्सन, ओके, दे अगर फीमेल है सो विटिश टू फेयर कम्प्लेक्शन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है. एंड इनकी मेकअप, अगर ये मेकअप भी करते हैं, टिप टॉप मेकअप करना. ठीक है, बच्चों जैसे भी दिख सकते हैं, चाइल्ड लाइक एटीट्यूड हो सकता है आप दोनों ही. इनफैक्ट ओके, भले ही मैच्योर्ड कपल हो लेकिन चाइल्ड लाइक क्वालिटी आप दोनों में ही होगा, बच्चों जैसे हरकत आप दोनों ही करते हो. कुछ लोग का आपके पर्सन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हो सकते हैं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो सकते हैं, मतलब रिगार्डिंग भूत के बारे में जानना, घोस्ट के बारे में जानना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में जानना, इस तरह से हो सकता है. और आई डू फाइंड लाइक दैट. दूसरा है कि इनको वेलवेट ड्रेस पहनना बहुत पसंद है. देयर फेवरेट कलर्स कैन बी ब्लू, ब्राउन, ब्लैक एंड रेड एंड समटाइम्स वाइट. समटाइम्स दे लव टू हैव फ्लावर्स. अगर ये फीमेल है उनको अपने बालों में फूल लगाना बहुत पसंद है, या कोई एक्सेसरीज़ भी. ठीक है, एंड दे लव अ वेरी कंफर्टेबल एटमोसफेयर. उनको मतलब सोबर एंड सिंपल लाइक, और उनको सोना बहुत पसंद होगा. एवरेज टू टॉल हाइट हो सकते हैं. एंड फॉर मेल थोड़ा सा स्टाइल के हेयर हो सकते हैं. अगर मेल है थोड़ा एज ज़्यादा हो भी सकता है. ओके, एंड मे बी वो जहाँ पे भी रहते हो उनके आसपास कोई शमशान हो या ग्रेवयार्ड हो, या कहीं ना कहीं पे ऐसा हो सकता है कि मे बी कब्रिस्तान हो, इस तरह से. एंड मे बी उनको गार्डन बहुत पसंद है, और फ्लावर या फ्रूट गार्डन हो सकता है इनका. एंड दे आर वेरी टिप टॉप. ठीक है, हाइजीनिक एंड वेरी मच फ्रेंडली. और ये इंसान ना जेंटल होंगे, बहुत सोबर. जितना भी गुस्सा होगा ना वो आपके सामने हो सकता है कि करे, लेकिन लोगों के सामने इनका इमेज बहुत अच्छा होगा. वेरी मैनिपुलेटिव. हो सकता है कि ये इंसान खुद मैनिपुलेटिव हो, या आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रिलेशंस मिले इनसे आने से पहले. व्हेन यू विल ट्रैवल और चेंज ऑफ प्लेस और रिलोकेशन, कब मिल सकते हैं? जब आपका प्लेस चेंज हो रहा है, रीलोकेट हो रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, या जब मैंने आपको बताया कि ऑफिस में मिल सकते हैं, एट वर्क, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, टूर गाइड, सेल्स, फैशन डिज़ाइनर, ये सारे जॉब्स प्रोफाइल हो सकते हैं. ओके, प्लेफुल सेंस ऑफ ह्यूमर, हंसी मजाक करना लोगों के साथ, हाँ, जोक्स क्रैक करना, नॉटी जोक्स. लीगल वर्क, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड स्पाइंग हो सकता है. ओके, कोई लॉयर, कोई अटॉर्नी. गेट फ्रस्ट्रेटेड बाय नुआंसेस, थोड़ा सा साउंड हुआ ना इनको वो एकदम पसंद नहीं. सो हो सकता है इनकी काम इस तरह से हो जहाँ पे नॉइज़ अलाउड नहीं है. अमन शेप आइज, बहुत ज़्यादा ओवल शेप लाइक, ठीक है, राउंड नहीं, थोड़ा सा ओवल शेप. आईब्रोज लाइट हो सकते हैं इनके. ओके, मई महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है. मे बी उनका बर्थडे, आपके बर्थ मंथ, सॉरी. अनएक्सपेक्टेड डिज़ायर्स फुलफिल होगा बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून तो है ही यहाँ पे. अप एंड डाउन रहेगा बट स्टिल यू विल फील द बेस्ट. अट्रैक्टिव फेस, जॉब ऑन विल बी प्रोमिनेंट. अगर ये मेल है तो जॉब ऑन जो होता है वो प्रोमिनेंट होगा. सॉरी, कुछ लोग बोल रहे हैं मैं छींक क्यों रही हूँ, बिकॉज आई एम गेटिंग कोल्ड.
और ये कोई एलर्जी से हो रहा है। आई एम टेकिंग मेडिकेशन बट लेट मी सी। अब थोड़ा सा समझो, थोड़ा टफ कंडीशंस में भी काम करना पड़ता है गाइस, ठीक है। तो ऐसा कमेंट ना करे जी, मुझे बहुत ख़राब लगे, ठीक है, ऐसा कमेंट ना करे। मैं पोलाइटली बोल रही हूँ, आगे जाके मैं नहीं बोलूँगी उस तरह से। यूनाइटेड नेशंस से हो सकते हैं, ओके, दे कैन बी फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस। अगर उनकी जॉब प्रोफाइल उस तरह से है, दे कैन बी रिलेटेड टू पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स उनका हो सकता है, या प्राइवेट कॉरपोरेट जॉब्स उनका हो सकता है। आपके पर्सन विशाखापट्टनम से हो सकते हैं। कुछ रिलेशनशिप एंड होंगे तब ना शुरुआत होगा, वरना कैसे होगा फिर। ओके, यूएसए, दे कैन बी फ्रॉम यूएसए, फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, एनी फॉरेन कंट्री। ओके, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कोई कंपनी में जॉब हो सकता है। ओके, राहिल एंड साहिल कैन बी इम्पोर्टेंट नेम्स जो मुझे लगा। दे विल बी रियली मैड एट यू, मतलब बहुत ज़्यादा वो पागल हो जाएंगे आपके लिए। दे विल बी क्रेजी फॉर यू। आई लव यू बोल सकते हैं आपको। हो सकता है कि मिलिट्री में थे बट उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया और कोई दूसरा जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप मैच्योर्ड कपल है, उस तरह से मैं देख रही हूँ। बाकी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेना। So this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself. Bye.